नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासों में, जिसमें आप आज पढ़ेंगे जमुआई माता के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था करणी माता के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं जमुआई माता के बारे में, जो कि आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी है। आमेर के कछवाहा वंश की क्या है? कुल देवी है। और इसके मंदिर का निर्माण है वो आमेर के शासक दुले राय ने करवाया था। दुले राय जो कि 1197 ईस्वी में वहाँ के शासक बने थे। कब बने थे? 1197 ईस्वी में वहाँ के क्या बने थे? शासक बने थे। और उन्होंने सर्वप्रथम है अपनी राजधानी है वो दौसा को बनाया था। हम बात कर रहे हैं, देखिए, जमुआई माता। मंदिर कहाँ है इनका? आमेर किले में। कहाँ पर है? आमेर के किले में है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कछवाहा वंश के शासक दुले राय ने करवाया था। इन्हीं का नाम हमें मिलता है तेजकरण। इन्हीं का नाम मिलता है हमें धोला राय। इन्हीं का नाम मिलता है हमें साल्व कंवर। और इन्हीं का एक नाम मिलता है हमें ढोला। ढोला वो नहीं है जो दुकानों में मिलती है ढोला मारू, लेकिन ढोला मारू वो है जो इनकी एक गाथा है। इनकी एक गाथा है जो किसके साथ चली थी? मारूनी के साथ चली थी। उसी को क्या कहते हैं? ढोला मारू कहते हैं। ये एक प्रेम कथा पर आधारित है। और आपको पता है ये प्रेम प्रसंग है वो हमें कहाँ से कहाँ पर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? इन्हीं प्रेम प्रसंगों के कारण इनके द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम था बुडवाई। क्या नाम था? बुडवाई। बुडवाई का जन्म किसके द्वारा हुआ? ढोला और मारूनी के द्वारा। कुछ समय पश्चात ही बुडवाई की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बुडवाई की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये है, वो कहते हैं कि लोक देवी का मैंने आपको बता भी रखा है। जिस घर में, जिस कुल में इसने जन्म लिया है और वहाँ पर देवी के रूप में प्रकट हुई है, इसलिए वो क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। तो बुडवाई माता है, क्या कहलाएगी आगे जाके? कुल देवी कहलाई। किस वंश की? कछवाहा वंश की। कौन से वंश की? कछवाहा वंश की। आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी कौन थी? बुडवाई माता, जिनको आगे जाके क्या नाम दिया गया था? जमुआई। क्या नाम दिया गया? जमुआई। अब इनके मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया था? दुले राय ने कराया था। किन्होंने कराया था? दुले राय ने कराया था। कहाँ पर करवाया था इस किले का निर्माण है? वो उसी समय करवाया था किले का निर्माण, वो था रामगढ़ में। कहाँ पर करवाया था? रामगढ़। आपको पता है गुलाब की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? पुष्कर में होती है। गुलाब की खेती है वो कहाँ पर होती है? पुष्कर में होती है। उसी प्रकार प्राचीन समय में गुलाब के फूलों की खेती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती थी? वो होती थी रामगढ़ में। कहाँ पर होती थी? रामगढ़ में होती थी। इसलिए रामगढ़ को ढूंढाड़ क्षेत्र का है वो पुष्कर कहा जाता है। रामगढ़ को ढूंढाड़ क्षेत्र का क्या कहा जाता है? पुष्कर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ढूंढाड़ क्षेत्र का पुष्कर। पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में रामगढ़ के अंदर क्या होती थी? गुलाब की खेती होती थी। गुलाब से याद आया, एक महिला है गुलाबो। क्या नाम है? गुलाबो, जिसने कालबेलिया नृत्य को विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त करवाई है। उसका भी आप ध्यान रखना, वो भी जयपुर से ही संबंधित है। खास तौर पे ध्यान रखना है इसको। अब बात करते हैं आगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा। इनके मुख्य बातें हैं आपको याद करनी पड़ेगी। ये किस वंश की कुल देवी है? इनके मेले कब बढ़ते हैं? इन मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ है? ये मंदिर कहाँ पर स्थापित है? इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी ही पड़ती है, क्योंकि बादलों की ओट से
बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है। सफ़र जारी रखो, सफ़र जारी रखो, वक्त जल्द बदलने वाला है, वक्त जल्द बदलने वाला है। मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जमुआई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मैंने बताया है आपको, दुल्हे राय ने। और इस मंदिर है वो कहाँ पर है? आमेर किले में, आमेर किले में। देखिए आमेर किला। अब बात करते हैं कि आगे देखिए 1207 में, देखिए 1207 में आमेर को राजधानी बनाया गया था। किसको? आमेर को राजधानी बनाया गया था। और 1197 को आपको पता है दौसा को दुल्हे राय ने अपनी राजधानी बनाया था। दुल्हे राय ने बड़ गुर्जरों को हराकर दौसा में कछवाहा वंश की नींव डाली थी। किसकी? कछवाहा वंश की नींव डाली थी। सबसे पहली राजधानी आपको पूछे कछवाहा वंश की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? वो थी दौसा। अगर आपको दूसरी राजधानी पूछे तो वो है आमेर। अगर आपको पूछे कि वर्तमान राजधानी कौन सी है, कछवाहा वंश यानी वर्तमान में कहाँ है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि 1727 में सवाई जयसिंह ने जयपुर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। कछवाहा वंश की मुख्य राजधानी किसे बनाया? जयपुर को बनाया। और इसी दिन जयपुर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। जयपुर शहर की स्थापना की गई थी इसी दिन। और इसका जो नक्शा है वो किसने तैयार किया था? विद्याधर भट्टाचार्य ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? विद्याधर भट्टाचार्य ने तैयार किया था। तो आगे देखते हैं कि जमुआई माता का मंदिर कहाँ बताया है? आमेर किले में। अब देखिए रामगढ़ कहाँ स्थित है? आमेर से यानी जयपुर से बात करें तो जयपुर से 1 किलोमीटर तलहटी में स्थित है। कहाँ पर है? 1 किलोमीटर दूर तलहटी में ये स्थित है। और मित्रों ध्यान रखना है कि जमुआई माता है, इसका बचपन का नाम क्या बताया मैंने? बुडवाई। क्या नाम है? बुडवाई। इतनी जानकारी आपको ज़रूर याद रखनी है। और इसके अलावा एक बात और ध्यान रख लेना कि मेले कब बढ़ते हैं। मुख्य रूप से प्रश्न यहाँ से ही पूछे जाते हैं कि मुख्य रूप से प्रश्न यही बनते हैं कि जमुआई माता किस वंश की कुल देवी है? एक तो ऐसा प्रश्न बनेगा। जमुआई माता का मंदिर कहाँ है? ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है आपका कि जमुआई माता के मेला कब बढ़ता है? तो मेले का ध्यान रखना है कि माताओं के मेले लगभग हमें मिलेंगे चैत्र और अश्विन माह में। चैत्र और अश्विन माह, इन 2 महीनों में हमें लगभग सभी माताओं के मेले मिलते हैं। सभी माताओं के मेले कब मिलेंगे? चैत्र और अश्विन माह में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? तो जानकारी आपको कैसे लगी मित्रों, ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आके आपको ये बताना है कि आपको जानकारी कैसी लगी है। और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रगणों से यही रिक्वेस्ट होती है कि वही हमेशा है किसी अध्यापक के गुरु, यानी गुरु तभी बनता है जिसमें बच्चे उनसे सीखते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको कुछ न कुछ बताया जाए, एक मित्र के द्वारा, एक गुरु के द्वारा, किसी माध्यम से आपको समझाया जाए। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। और आपको जमुआई माता के बारे में जो आपका एक रीटेक वीडियो बनेगा, जो सभी के बारे में एक साथ बनेंगे, और इनके बारे में आपको क्यूज, आपको यूट्यूब के ऊपर आपको क्यूज ज़रूर दूंगा
जिनसे आपको कवर हो जाएगा कि कौन कौन से प्रश्नों के आपके बारे में, उनके बारे में आपने अध्ययन किया है। आज के लिए धन्यवाद।